हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस साइड उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। वेलकम बैक। तो गाइस, मैंने कल की वीडियो तो अपलोड कर दी है जिसमें मुझे नुकसान हुआ था 11,000 के आसपास। बट मैं उसको ज़बरदस्त नुकसान नहीं बोलूँगा क्योंकि पर लॉट का जो मेरा नुकसान था वो हार्डली 50-55 पॉइंट्स का था। तो दैट इज़ फाइन, चलता है इतना तो। एनीवेज, चलो बात करते हैं गाइस आज के बारे में। तो आज का मार्केट जो था जैसा एक्सपेक्टेड था कि यार मार्केट मिक्स्ड सेंटिमेंट्स के साथ ही रहेगा एंड स्टार्टिंग में थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, फिर वो किसी भी साइड पे डायरेक्शन ले सकता है, वैसा ही रहा। और आज फाइनेंस निफ्टी ने भी बहुत अच्छी मूवमेंट दी और बैंक निफ्टी ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी मूवमेंट दी, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 44,000 से वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मीन टाइम मैं अपनी गाइस पोजीशन बना रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिलहाल मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ इसका। तो जो हाई है उसको ब्रेक ना कर पाए और ब्रेक करे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएंस देख के मैंने इसके स्टॉप लॉसेस लगा दिए हैं। ओके, सो गाइस, 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है। देखो, ये एक तरह की एग्जैक्ट टेक्निक नहीं है जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये एक स्कैल्पिंग, मोर ऑफ अ स्कैल्पिंग कह सकते हो इसे। वो मैंने इसलिए चूज़ किया गाइस क्योंकि आज मार्केट ऊपर ओपन हुई और वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट में थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी तो थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद कुछ न्यूज़ भी वैसी आई, HDFC का मर्जर भी आया और मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े इम्प्रूव हुए। एंड जो US की मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ रेट हाइक वगैरह कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा बाद में, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, मीन टाइम गाइज हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट कहाँ तक जा रहा है। तो अभी तो प्रॉफिट गाइज 1,000-1,500 के आसपास ही घूम रहा है, बट ये कुछ भी नहीं है प्रोवाइडेड द क्वांटिटी वी आर ट्रेडिंग इन। एंड अगेन मेरा गाइज जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ है। तो आज जो है निफ्टी तो धोखा दे रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी भी कायम है, वो अभी भी टूट रहा है, नो डाउट। जैसा एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा गैप ये कवर करना चाहेगा, उसके बाद अपनी कोई ना कोई मूवमेंट बनाएगा। ऑल राइट, आप लोग भी बताइए आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा। आज एक्सपायरी थी और सेलर्स ने भी आज पैसा कमाया, बायर्स ने भी कमाया, बट बायर्स ने स्टार्टिंग में तो बहुत लॉस खाया होगा, आई कैन गेट दैट, क्योंकि मार्केट 1-1.5 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा चॉपी थी। ठीक है, आपको मूवमेंट्स मिलकर भी नहीं मिल रही होंगी, मार्केट का प्रीमियम मेल्ट नहीं हो रहा था, ऐड नहीं कर रहा था, बहुत ही छोटी रेंज में वर्क कर रहे थे। इनफैक्ट वेदर इट इज़ बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी और इवन अदर इंडेक्सेस, बहुत ही स्मॉल मूवमेंट्स में वर्क कर रहे थे। एनीवेज गाइज, जो हमारा लॉस था 3-3.5 हज़ार का, वो तो कवर होके ज़ीरो के आसपास आ चुका है। ऑल राइट, एंड सिर्फ ज़ीरो करना ही हमारा मोटिव नहीं होता है। ट्रेड जब आप कर रहे हो, आप पैसा कमाने आए हो, सिर्फ ज़ीरो करके निकालने तो नहीं आए हो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री एग्ज़िट किस लेवल्स पे हो सकते हैं, मार्केट रिस्की है कि ट्रेंडी रह सकती है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करके ही आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स रखने हैं। तो गाइस, 11:30 बज चुके हैं और मेरा प्रॉफिट तो नहीं बना है, बट छोटे से लॉस में मैं अभी भी अटका हुआ हूँ। आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा। ओके, तो गैस, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है उससे पोजीशंस हटा के मैंने अपनी पोजीशंस स्विच कर ली हैं गैस नीचे के सिग्नल की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी में। एंड ये एक्चुअली सिग्नल नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट स्कैल्पिंग है और इसके अंदर हार्डली हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो 5 से 6 पॉइंट का रहता है। अगर वहाँ पे आया तो मैं वापस एग्जिट कर जाऊँगा, एल्स आई विल बी बुकिंग अ गुड प्रॉफिट अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऊपर ध्यान से देखें तो हार्डली 40 पॉइंट्स आर देयर इन 19,450 CE में जो सेलिंग में है, और नीचे देखें तो हार्डली 15-17 पॉइंट्स जो है वो हैं हमारी PE कैटेगरी में। ऑलराइट, तो अभी कम से कम 10-15 हज़ार पे आएगा तो मैं बुकिंग ले लूँगा, नहीं तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा जहाँ मैंने एंट्री लिया था उसके आसपास। ऑलराइट, चलो, तो गाइज़ अभी तो मेरा स्टॉप लॉस जैसे आप देख रहे हो वो इंटैक्ट ही रहेगा। जब भी आप स्कैल्पिंग करके चलो, मार्क माय वर्ड गाइज़, स्टॉप लॉस के बिना मत करो, ठीक है, और नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी कैपिटल कहाँ वाइप आउट हो गई, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो गाइज़ लॉस तो हो गया, ठीक है, हिट हो चुका है,
बट अभी भी डायरेक्शन वो प्रॉपर बना नहीं पाया है। 1:18 हो चुके हैं। जैसे ही वो डायरेक्शन बनाएगा मैं वैसे ही अकॉर्डिंगली ट्रेड लूँगा। ऑल राइट, तो गाइस जो लॉस था वो अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है और ऊपर की तरफ मेरे को एंट्रीज़ मिली हैं, तो मैं उसमें घुस चुका हूँ अभी फ़िलहाल तक। तो उसमें 4 लॉट फाइनेंशियल निफ्टी के मैंने बाइंग किया है और 5 लॉट मैंने सेलिंग पे किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट गाइज, बिकॉज मार्केट अभी एक साइडेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1-1:30 बज चुके हैं और मार्केट में पूरा दिन चॉपीनेस थी, तो अभी मार्केट रिएक्ट करेगी उस चॉपीनेस को और अच्छी खासी मूवमेंट्स मिलने के चांसेस हैं। ऑल राइट, तो गाइज अभी जो हमने 130 पे शॉर्ट किया है 200 पोजीशंस, ठीक है, उसी को हम मेंटेन करके चलेंगे। बट अगेन अगर ये मेरा वापस आता है ट्रेड तो मैं फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल करके निकलूँगा एंड फिर अगर मौका मिलेगा तो मैं फिर एंट्री करूँगा, ठीक है। ओके, तो गाइस 4200 के आसपास का मैंने लॉस बेयर किया है एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही लॉस, ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से मैं बोलूँगा कि जस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ही गया है। ये देखो गाइस, जब आप स्कैल्पिंग करके चलते हो ना, तो स्कैल्पिंग में ये चीज़ें बहुत होती हैं कि आपका स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, बट वो जो मूवमेंट एक बार की आएगी वो आपके सारे स्टॉप लॉसेस निकाल देगी, ठीक है। वो आपको ध्यान देना पड़ेगा उसमें। अभी देखिए, जैसे जो एग्जीक्यूशंस में आपको 39-40 दिख रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे कैंसिलेशन भी मिलेंगे और कंप्लीटेड भी मिलेंगे, पार्शियली कंप्लीटेड भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब मेरे छोटे छोटे लेवल्स आते हैं तो वो भी हमें बुक करने पड़ते हैं। ऑल राइट, तो गाइज़ मैंने अपनी पोजीशंस तो ट्रिम कर दी हैं, जो मेरी पोजीशंस अच्छी खासी बनी थी, ठीक है। उसमें एक बार उसने पहले लॉस मेरा हिट भी करवाया था, फिर मैंने री एंट्री बनाया था, जैसे आपने देखा कि -6,500-7 हज़ार से हम +8,000 तक पहुंच चुके हैं अभी तक, और मेरी थोड़ी सी अबव आगे बुकिंग रहेगी 40 लेवल्स के आसपास। मैं फाइनेंशियल निफ्टी का जो 2 सॉलिड लॉट है मेरे पास, उसमें से एक एग्जिट करना मैं पसंद करूँगा। ओके, तो गाइस 9,000 के आसपास प्रॉफिट आ चुका है और जैसे मैंने बोला कि 40 लेवल्स के आसपास मैं एग्जिट करूँगा, तो किसी भी टाइम पे मैं उसको एग्जिट करना पसंद करूँगा। देखो, ऐसा होता है कि यार जब भी एक्सपायरी होती है तब तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पैसा बनता है, पैसा गंवाते भी बहुत लोग हैं, तो एक सेफ चीज़ लेके चलना ही ज़रूरी है, ठीक है। और ये गाइस, ये मेरा एंड का प्रॉफिट है 12,000 एंड जो हमारा कल का लॉस था वो भी रिकवर हो चुका है, बट इट्स फाइन, ऐसा चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम।